भाई देखो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे दिशा पे। किस पे कर रहे थे दोस्तों? देखो मेरे लाडलो दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग में, हर कोई एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाते हैं दोस्तों। और आपको पता है, बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, घड़ा भरता है दोस्तों। एक दो प्रश्नों से भी क्या है, हम बहुत कुछ प्रश्नों का योग कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक प्रश्न भी गलत हो गया तो क्या पता हमारी किस्मत हो, एक प्रश्न की वजह से भी हम कंपटीशन के एग्जाम में मेरिट में रह सकते हैं मेरे दोस्तों। तो याद रखना है, हर चीज को पढ़ना है, हर टॉपिक को पढ़ना है। एक भी प्रश्न हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों हम दिशा पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं। एक एक प्रैक्टिकल करके देखना है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको दिशा का नॉलेज होना चाहिए। अपनी कॉपी में जब भी कभी भी दिशा टॉपिक पढ़ो तो ये बस ये प्लस का निशान बना लिया करो। क्या बना लिया करो? प्लस का निशान बना लिया करो दोस्तों। ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण होती है, और पप्पू इधर पश्चिम इधर पूर्व होती है। और दोस्तों इनके मध्य में तो होता है क्या, उत्तर पूर्व। इधर क्या होता है दोस्तों, दक्षिण पूर्व। इधर क्या होता है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। इधर क्या होता है, उत्तर पश्चिम। अब देखो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको याद रखना है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और दोस्तों उत्तर पश्चिम। अब देखो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि ये इधर दक्षिण पहले देखो, इधर क्रम से आ रहा है उत्तर पूर्व, फिर दोस्तों पूर्व और दक्षिण क्यों नहीं आया? दोस्तों याद रखना, मुख्य दिशाएं होती हैं चार। कितनी होती हैं? चार। लेकिन मेरे दोस्तों मुख्य दिशाओं में भी मुख्य दिशाएं होती है दो, एक उत्तर होता है और एक दक्षिण होता है। इसलिए इस वजह से इनमें पहले मुख्य दिशा आई है, देखो दक्षिण पूर्व, या यहाँ पर देखो दक्षिण पश्चिम, मुख्य दिशा का प्रयोग किया गया। यहाँ पे देखो उत्तर पश्चिम, यहाँ पे यानी मुख्य दिशा का प्रयोग पहले किया गया। अब दोस्तों हम हमारे प्रश्न पर आ जाते हैं, हमें किस प्रकार से प्रश्न कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों एक प्रश्न लिखिए, और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। लिखो एक प्रश्न, सभी लिखे। रमेश और सुरेश एक बाग में बैठे हैं। रमेश और सुरेश एक बाग में बैठे हैं। रमेश पूर्व में रमेश पूर्व में 60 किलोमीटर जाता है। और रमेश और सुरेश एक बाग में बैठे हैं। रमेश पूर्व में 60 किलोमीटर जाता है, फिर कहां मुड़ जाता है दोस्तों, दाएं मुड़कर 80 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है दोस्तों? 80 किलोमीटर जाता है। कितना दोस्तों? 80 किलोमीटर जाता। 60 किलोमीटर कहां चला गया, पूर्व में, फिर दाएं मुड़ा, फिर कितना चला बताओ, 80 किलोमीटर जाता है। और सुरेश पश्चिम में और सुरेश पश्चिम में 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाता है। और बाएं मुड़कर कहां चला गया, देखो दोस्तों, सुरेश पश्चिम में चला गया। कहां पे चला गया? पश्चिम में चला गया। कितना? 60 किलोमीटर। और दाएं मुड़कर 80 किलोमीटर
कितना जाता है बताओ, 80 किलोमीटर जाता है। तो बताओ दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये दोस्तों प्रश्न है, सभी को दिख रहा होगा, ये प्रश्न है दोस्तों, और सभी को हल करना होगा, और सभी हल करेंगे दोस्तों, उत्तर भी बताने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, वही प्रश्न है जो प्रश्न हमने कल हल किया था, कुछ भी नहीं है दोस्तों, वही प्रश्न है जैसा कल हमने हल किया था, सेम प्रश्न वही है। पाइथागोरीय प्रमेय का एक सूत्र लगाना है, और सूत्र क्या है दोस्तों, आपको सभी को याद होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या होता है बताओ, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। और जब लंब निकालना होता है तो लंब स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। जब आधार निकालना होता है तो आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखो दोस्तों, ये सूत्र होता है, क्या होता है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के द्वारा हम प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, कुछ छोटे मोटे बच्चे हैं जो स्टडी की चीज भी कर देते हैं। चलो दोस्तों, अब हमारे प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। देखो, इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करना होगा दोस्तों। किसी ने किया क्या कुछ, चलो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एक बाग है, माना कि यहाँ पे क्या है, बाग। यहाँ पे रमेश भी बैठा हुआ और सुरेश भी बैठा हुआ है। देखो दोस्तों, आर का, एस का मतलब सुरेश, और मान लेना दोस्तों आर का मतलब रमेश, ये दोनों एक बाग में बैठे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, एक एक को आसानी से समझना। अब यहां से पूर्व की तरफ दोस्तों, पूर्व देखिए नक्शे में, इधर पूर्व में कौन जाता है दोस्तों, रमेश जाता है। कितना, 60 किलोमीटर। कितना जाता है, 60 किलोमीटर जाता दोस्तों। यहां से रमेश पूर्व में चला गया 60 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं दोस्तों। फिर देखिए, यहां से दाएं मुड़ दोस्तों, जिसका मुंह ऐसे है, दाएं की तरफ बताओ, राइट नीचे लेफ्ट, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, एंड दोस्तों दाएं तरफ मुड़ता है। देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से तीर के ऊपर नीचे हाथ रख लो, नीचे की तरफ जिधर दायां हाथ है उधर दाईं तरफ, और बायां हाथ है उधर बाईं तरफ। अब देख लीजिए दोस्तों, मैंने ऐसे हाथ रखा, अपनी कॉपी में भी हम रख सकते हैं। देखो दायां हाथ नीचे है, इसका मतलब दाईं तरफ नीचा है। अब दोस्तों प्रश्न में देखो, कहां घूमना है, दाईं ओर घूमना। कहां पे घूमना है, दाईं ओर घूमना है दोस्तों। अब दाईं ओर घूमना है दोस्तों, कितना चलना है, 80 किलोमीटर चलना है। तो दोस्तों नीचे की तरफ आएगा, कितना बताओ, 80 किलोमीटर आ गया दोस्तों। अब देख लीजिए, यहाँ पे आकर कौन रुक गया, रमेश रुक जाता है, थक गया दोस्तों। इसके बाद में यहां से दोस्तों कौन भगता है बाग से उठकर, सुरेश बाग में उठकर पश्चिम दिशा में भगता है। कहां पे भगता है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। देखो पश्चिम दिशा किधर है, इधर है। यहां से दोस्तों सुरेश भगा, इधर आ गया 7 किलोमीटर। कहां पे आ गया दोस्तों, पश्चिम दिशा में आ चुका है सुरेश, 60 किलोमीटर। अब देख लीजिए दोस्तों, 60 किलोमीटर पश्चिम में कौन आ चुका है, सुरेश आ चुका है। फिर सुरेश कहां घूम जाता है, दाईं ओर घूम जाता है। कहां घूम जाता है दोस्तों, दाईं तरफ घूम जाता है। अब देख लीजिए दोस्तों, जब इसका मुंह इधर है, हाथ ऐसे रख लेना दोस्तों। देखो दायां हाथ किधर है, ऊपर, बायां हाथ नीचे है दोस्तों, यानी दाईं तरफ दायां, बाईं तरफ बायां होगा मेरे लाडो। अब देख लीजिए, दाएं तरफ ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ जाता है। कितना जाता है दोस्तों, 80 किलोमीटर जाता है। ये लो साहब, 80 किलोमीटर, सभी को दिख रहा होगा, 80 किलोमीटर जाता है दोस्तों। अब क्या पूछा है, दोनों के बीच की दूरी पूछा है दोस्तों। ये लिख, ये दीजिए दोस्तों, ये दूरी निकालना है। हाँ दोस्तों, क्या निकालना है, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है मेरा लो। अब देख लीजिए, प्रश्न आप सबने लिख लिया होगा, मैं प्रश्न को मिटा देता हूं। अब दोस्तों यह देखो कि ये भी एक त्रिभुज है और ये भी क्या है, कि त्रिभुज है दोस्तों।
कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों मैंने अभी उत्तर लिखा था। अब देखो समकोण के सामने की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है दोस्तों? कर्ण होती है। क्या होती है बताओ? कर्ण। ये क्या है दोस्तों? लंब। ये क्या है दोस्तों? आधार। वैसे ही ये क्या है बताओ? कर्ण। ये क्या है बताओ? आधार। और ये क्या है दोस्तों? लंब। अब हमने देखा कि दो त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए बताओ? दो त्रिभुज बन गए हैं और दोनों त्रिभुजों की जो लंबाई है वो बराबर है। क्या है? बराबर है। अब बराबर है तो दोस्तों हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। हम एक त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं दोस्तों और दोनों का बराबर मान रहेगा। हम उत्तर लिख देंगे दोस्तों। देखो हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर में क्या होता है भाई बताओ? कर्ण बराबर में होता है क्या? आधार स्क्वायर प्लस में स्क्वायर। अब देखो दोस्तों आधार स्क्वायर कितना है बताओ? 60 का स्क्वायर प्लस में कितना? 80 का स्क्वायर। 60 का करेंगे दोस्तों 6 छंगा 3600 प्लस में 8 8 6400। 6400 और 3600 को आप जोड़ते हो तो दोस्तों कितना हो जाता है? 6 4 10 असले 6 3 9 1 10। कितना हो जाता है दोस्तों? 10,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? मिला लो 10,000 हो जाता है। और 10,000 का वर्गमूल निकालोगे दोस्तों क्या हो जाता है बताओ? 100 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 100 आएगा। 100 गुणा 100 करते हो तो दोस्तों वापस 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? वर्ग का मतलब क्या होता है? वह संख्या उस संख्या से 2 बार गुणा होती है, उसे वर्ग कहते हैं। देखो दोस्तों उत्तर क्या आने वाला है? 100 आने वाला है। उत्तर क्या आने वाला है? 100 आने वाला है मेरे लाडलो। इस प्रकार से दोस्तों अब आप सभी को जवाब देना होगा मेरे लाडलो। वेरी गुड। बहुत सभी जुड़ चुके हैं दोस्तों और भी जुड़ते रहो, सभी को शेयर करते रहो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। दोस्तों एक बार इस प्रश्न को अच्छी तरह से लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलने वाले हैं। शाबाश, वेरी गुड। लिख लो दोस्तों एक बार। वेरी गुड। चलो दोस्तों, यानी कि इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो दोस्तों जो हमारी ये दिशा थी, अगला प्रकार लिखो नेक्स्ट पैड। अगला प्रकार, और अगला प्रकार घड़ी के जो कोण बनाते हैं, कोणों पर आधारित प्रश्न होंगे। किस पे आधारित प्रश्न होंगे? कोणों पे आधारित प्रश्न होंगे। दक्षिणावर्त घूमे, वामावर्त घूमे, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, हम सबकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। याद रखना। देखो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। दोस्तों ये दिशा याद हो जानी चाहिए। अब देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति उत्तर में है। कहां पे है? उत्तर में है। और वो व्यक्ति उत्तर से दक्षिणावर्त घूमता है या दाईं ओर घूमता है। देखो दोस्तों, एक तो देखिए दाईं ओर या दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा। देखो दोस्तों एक ही बात है, दाईं ओर कहे या घड़ी की दिशा कहे या क्या कहे, दक्षिणावर्त कहे या क्या कहे दोस्तों, घड़ी की दिशा कहे। दाईं ओर दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा, यानी कि दोस्तों यहां से व्यक्ति चलना है, दाईं ओर ऐसे घूमेगा। कैसे? दाईं ओर ऐसे घूमेगा दोस्तों, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से। और दोस्तों दक्षिणावर्त भी ऐसे होगा, दक्षिण की तरफ आएगा, उत्तर से आएगा दक्षिण की तरफ। और दोस्तों इसी प्रकार से घड़ी की दिशा आपको याद होगा, इस प्रकार से घड़ी होती है। देखो इस प्रकार से घड़ी होती है। यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे दोस्तों 6 बजते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। अब देखो दोस्तों घड़ी की सुई भी इस प्रकार से टिक 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 ऐसे ही चलती है दोस्तों, इस प्रकार से चलती है। तो वैसे ही दोस्तों आप ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक के ही नाम है मेरे लाडलो, याद रखना है आपको। अब मैं चर्चा करने वाला हूं किस प्रकार से। मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, देखो कोई व्यक्ति उत्तर में है और वो दक्षिणावर्त, यानी कि दोस्तों यहां से इधर आना है, दक्षिणावर्त घूमकर
90 डिग्री के कोण का निर्माण करता है दोस्तों। देखो दोस्तों, यहां से यहां तक आने में एक समकोण बन गया। क्या बन गया? समकोण। यानी कि दोस्तों कितने डिग्री का कोण बन चुका है? 90 डिग्री का कोण बन चुका है। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति उत्तर में बैठा है और वो दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में या दाईं ओर मुड़कर 90 डिग्री का कोण का निर्माण करता है, तो बताओ अब वह व्यक्ति किस दिशा में पहुंच चुका है मेरे दोस्तों? तो जवाब दोगे दोस्तों पूर्व दिशा। क्या जवाब दोगे? पूर्व दिशा। दोस्तों कोई उत्तर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वह दक्षिणावर्त घूमकर 180 डिग्री का कोण का निर्माण करता है, तो बताइए कि अब वह किस दिशा में है दोस्तों? देखो यहां से दक्षिणावर्त घूमेगा, ऐसे पहुंचते यहां पर आते 180 डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों। अब इसका मतलब कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। इस प्रकार से हम दोस्तों प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न लिखे, पहला प्रश्न लिखो, राम मुंह उत्तर में है और वह दक्षिणावर्त। देखो दोस्तों, दक्षिणावर्त या दाईं ओर या घड़ी की दिशा एक ही बात है। दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, तो बताओ अब वह किस दिशा में है? वह किस दिशा में है? देखो दोस्तों ये प्रश्न है। देखो अब मैं छोटे छोटे प्रश्नों की बात कर रहा हूं। छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े बड़े प्रश्नों का निर्माण करूंगा दोस्तों। बिल्कुल छोटे प्रश्न की बात कर रहा हूं, उसके बाद में हर टाइप से मैं प्रश्नों को गंभीर बनाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल ही जीरो लेवल से, जो जिंदगी में पहली बार ही रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल रीजनिंग अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल जीरो लेवल से चलाऊंगा और दोस्तों जीरो से मैं आपको धीरे धीरे हीरो बना दूंगा। दोस्तों आपको सहयोग करना है। देखो ये प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों ऐसे हम प्लस का निशान बनाएंगे। हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, ऊपर में उत्तर दिशा होती है और नीचे में दक्षिण दिशा होती है, और दाईं तरफ पूर्व होता है दोस्तों और बाईं तरफ पश्चिम होता है। ये अच्छी तरह से याद कर लो, कुछ भी गलत नहीं होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यानी कि राम का मुंह उत्तर में, राम का मुंह इसका मतलब यहाँ पे, बताओ है कि नहीं है? अब दोस्तों यहां से वो दक्षिणावर्त घूमता है। कहां घूमता है? दक्षिणावर्त, दाईं तरफ घूमता है। कितना घूमता है? 90 डिग्री घूमता है। देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति एक पूरा चक्कर लगा देता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों? 360 डिग्री का बनता है। ये बातें मैंने पहले बता दिया था। कोई व्यक्ति अर्ध गोले का निर्माण कर देता है, अर्धवृत्त का निर्माण कर देता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। और दोस्तों 1/4 हिस्सा का निर्माण करता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, और 1/8 हिस्सा का निर्माण करता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है। ये दोस्तों आपको आनी चाहिए। देखो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति यहां से चलकर यहां तक पहुंचेगा दोस्तों तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और दोस्तों इनके बीच में रह जाता है तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों ये याद रखना होगा। अब देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति उत्तर में है, वो कहां घूम रहा है? दक्षिणावर्त घूम रहा है, यानी कि दोस्तों दाईं ओर घूम रहा है। दाईं ओर किधर होगा? इधर है दोस्तों, इधर नीचे के ऐसे। अब दोस्तों कितना घूम रहा है? 90 डिग्री घूम रहा है दोस्तों। यहां से चलना प्रारंभ हुआ दोस्तों, यहाँ पे आते ही कितने डिग्री कोण बन चुका है? बताओ 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सी दिशा बताओ? इधर कौन सी दिशा बताओ? पूर्व। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? किसी ने जवाब भी दिया है, वेरी गुड विखालाल, वेरी गुड। पूर्व दिशा, वेरी गुड। देखो भाई दोस्तों, सभी में शेयर कर दो, सभी दोस्तों में शेयर कर दो, सभी को पता लग जाना चाहिए कि हमारी दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर समझ आ रहा है तो दोस्तों एक लाइक कर दो दोस्तों, यस कर दो दोस्तों। बहुत मजा आ रहा है तो दोस्तों एक बार जवाब देके बताओ दोस्तों कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है, कि मेरी मेहनत आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्तों। एक बार बता दो भाई, फिर हम दोस्तों आगे चलते हैं।
वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आपके हर चीज समझ में आ रही है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हम आगे चलते हैं इसी प्रकार से हम। वेरी गुड, वेरी गुड, 100% समझ में आ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि मेरा रिजल्ट 100% आ रहा है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है और भी बेहतर देने वाला हूं दोस्तों। अभी आप देखते रहिए। आप सभी ने दोस्तों ये प्रश्न लिख लिया होगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और दोस्तों जवाब आप सभी को देना है। जवाब देने में दोस्तों कंजूसाई ना करें। देखो दोस्तों, जवाब देने में आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं दोस्तों। जितना जवाब दो, देखो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग एक ऐसी चीज है, जितना आप जवाब दोगे उतना ही आपका कौन सी आपका उतना ही आपका क्लियर होगा दोस्तों। अगर आपने जवाब नहीं दिया, जवाब देने में कंजूसाई किया, तो दोस्तों हर कोई चीज क्लियर होने में थोड़ा समय लेता है। तो दोस्तों जवाब देने की कोशिश करो। एक प्रश्न लिखो, रमेश का मुंह पूरब में है। जवाब देना है दोस्तों सबको। वह दक्षिणावर्त घूमता है और 270 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताओ अब किस दिशा में है? जवाब दो भाई, आप भी जवाब दो भाई। आप बैठे बैठे आप भी जवाब देने की कोशिश करो। सबके सब जवाब दो भाई। ऑफलाइन वाले भी जवाब देना, सबके सब जवाब देना, सबको जवाब देना है दोस्तों। बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल जवाब दो। बहुत मजा आने वाला है। चलो आपका क्या रहा है उत्तर, देखते हैं। चलो वेरी गुड, देखते हैं। और किसी का कोई जवाब दो भाई, सबके सब जवाब दो। देखो जवाब दोगे मजा आने वाला है दोस्तों। जैसा भी हो वैसा जवाब देने की कोशिश करो। वेरी गुड, देखता हूं दोस्तों आपका उत्तर दिशा। उत्तर दिशा, एकता डामोर ने उत्तर दिशा दिया। दिलीप बामनिया ने उत्तर दिशा, वेरी गुड। भिखालाल उत्तर दिशा, वेरी गुड। आपका भी उत्तर दिशा, वेरी गुड। देखते हैं, चलो आप सभी का उत्तर दिशा आ रहा है दोस्तों। तो अभी देखते हैं। देखो ऐसे बना लेंगे। जिनका अभी तक उत्तर नहीं आया वो एक बार देख लीजिए। इस प्रकार से हम बनाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये देखेंगे कि मुंह कहां पे है दोस्तों, पूर्व में है। और दोस्तों ये तो पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूरब। अब दोस्तों इसका मुंह कहां पे है, इधर है। अब दोस्तों कहां घूम रहा है, दक्षिणावर्त, यानी कि दोस्तों नीचे की तरफ घूम रहा है। कितना, 270 घूम रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों यहां से ये चलकर यहां आता है तो कितने डिग्री कोण बनता है बताओ, 90 डिग्री का बनता है। यहां से दोस्तों ये यहां पे पहुंचता है तो दोस्तों 90 डिग्री का बनता है। 90 90 कितना होगा दोस्तों, 180 हो चुका है। हमें चलना 270 है। देखो दोस्तों यहां से यहां पे पहुंच जाता है दोस्तों 90 डिग्री और फिर बढ़ जाता है। तो दोस्तों 90 90 80 180 180 90 जोड़े दोस्तों कितना होता है, 270 डिग्री होता है। तो दोस्तों यही बात कह रहा है प्रश्न में, 270 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। और दोस्तों ऐसे ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है बताओ, उत्तर दिशा है। तो आंसर क्या आएगा बताओ, उत्तर दिशा। येलो सा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी का राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत मजा आने वाला है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया दोस्तों। अब मैं प्रश्नों को थोड़ा डीप करता हूं दोस्तों। और किसी ने भी उत्तर दिशा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब दोस्तों मैं थोड़ा प्रश्न को डीप करता हूं दोस्तों। देखिए लिखो, सीता का मुंह पूर्व में है, वह वामावर्त, वामावर्त। देखो दोस्तों मैंने अभी बताया था दक्षिणावर्त या
दाईं ओर या घड़ी की दिशा। देखो दोस्तों ये एक ही नाम है। और दोस्तों यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक होता है वामावर्त, वामावर्त या बाईं ओर, इनका विपरीत है दोस्तों, या घड़ी की विपरीत दिशा। देखो दोस्तों इनका बिल्कुल उल्टा है। अब मैं वामावर्त की बात कर रहा हूं। सीता का मुंह पूर्व में है, वह वामावर्त 180 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है दोस्तों? 180 डिग्री घूमती है। फिर दक्षिणावर्त, फिर दक्षिणावर्त यानी वामावर्त 180 डिग्री घूमती है दोस्तों। फिर दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमती है। तो बताओ अब वह किस दिशा में है? ये प्रश्न है दोस्तों, सभी को जवाब देना है। यानी कि सीता का मुंह पूर्व दिशा में है। जवाब दो भाई, आप भी जवाब दो, जल्दी दो भाई। चलो अगर जवाब देते हो तो दो। उसके बाद एक बार मैं बता देता हूं दोस्तों। गणेश ने उत्तर दिया है, अर्जुन लाल डांबो ने क्या दिया? पूर्व दिया है। भिखालाल ने पश्चिम दिया है। सभी के उत्तर अलग अलग आ रहे हैं भाई। देखो सभी के उत्तर बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। तो देखते हैं। चलो एक बार मैं समझा देता हूं, उसके बाद में आपका उत्तर बिल्कुल राइट आएगा। देखना भाई किसका उत्तर सही आता है, बताना जिसका उत्तर सही आए। चलो दोस्तों इस प्रकार से वही काम करेंगे। मैंने कहा था वामावर्त बोले, बाईं ओर बोले या घड़ी की विपरीत दिशा बोले, तो हम उल्टा चलेंगे दोस्तों, घड़ी के विपरीत चलेंगे। घड़ी देखो दोस्तों इस प्रकार से ऐसे चलती है, वामावर्त में ऐसे चलना है। देखो इसका मुंह कहां पे बताओ? पूर्व में है। कहां पे बताओ? पूर्व में। इसका मतलब दोस्तों यहां पे इसका मुंह है, यहाँ पे इसका मुंह है। अब दोस्तों यहां से कहां चलती है बताओ? वामावर्त चलती है। वामावर्त मतलब उल्टा चलती है दोस्तों। दक्षिणावर्त तो ऐसे चलती है, लेकिन वामावर्त ऐसे चलेगी दोस्तों। जहां से ऐसे चलती है 90 डिग्री बन गई। कितने डिग्री दोस्तों? 180। यहां तक दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब देखो दोस्तों 90 ये हो गया दोस्तों, कितना हो बताओ? 180 डिग्री। पहली शर्त कंप्लीट हो चुकी है कि 180 डिग्री का कोण बन चुका है दोस्तों। क्या उत्तर आया? नहीं आएगा कुछ उत्तर आया? चलो यानी कि विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूम चुकी है दोस्तों। फिर देखो वो दक्षिणावर्त घूमती है, यानी कि दोस्तों अब वो पश्चिम में पहुंच चुकी है। और यहां से वो दक्षिणावर्त यानी कि दाईं ओर घूमती है दोस्तों, वापिस चली जाती है। कितना? 90 डिग्री। तो दोस्तों यहां से वो वापिस जाएगी 90 डिग्री। कहां पे पहुंच जाएगी दोस्तों? उत्तर दिशा में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों उत्तर क्या आएगा? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। बताओ भाई किसका सही आया था? ईमानदारी से बताना भाई, मेरे पास वैसे तो आपका टाइप पड़ा हुआ है। ईमानदारी से बताना उत्तर दिशा किसका सही आया था भाई? भिखालाल बिल्कुल राइट। वेरी गुड दलीप, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या आंसर आएगा दोस्तों? उत्तर दिशा। एक एक चीज को धीरे धीरे समझना है दोस्तों, दिमाग में बिल्कुल भी लोड नहीं डालना है। मस्ती मस्ती से पढ़ो दोस्तों। देखो दोस्तों कुछ लोग लॉकडाउन में वैसे घूम रहे हैं, कुछ लोग वैसे मर्द मस्ती कर रहे हैं, और दोस्तों हम कितना पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों सफलता हमारे को मिलेगी, उनको नहीं मिल पाएगी दोस्तों। जो मेहनत करता है उसके साथ दोस्तों किस्मत भी होती है, और सब कुछ उनके साथ होता है दोस्तों। जो मेहनत नहीं करता है उनके साथ कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं बात को। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रश्नों को सोल्व करना होगा। एक प्रश्न और लिखो दोस्तों। ज्यादा 360 डिग्री वामावर्त
सब करो भाई। राधा 360 डिग्री वामावर्त घूमती है और दक्षिणावर्त 180 डिग्री, दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमती है। सबका जवाब आना चाहिए भाई, तुम्हारा जवाब आना चाहिए, तुम्हारा सभी का जवाब आना चाहिए। राधा 360 डिग्री वामावर्त घूमती है और दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमती है। फिर सबका जवाब आना चाहिए भाई। फिर दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़कर 180 डिग्री घूमती है। तो बताओ अब किस दिशा में है, बताओ भाई। सबका जवाब आना चाहिए भाई। वेरी गुड, बताओ भाई क्या आया, बताइए सभी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। बी खलाल का आया उत्तर दिशा। चलो देखते हैं उत्तर दिशा आपका क्या रहा है। नहीं आएगा अभी तक, निकालो भाई जल्दी करो। बी खलाल का उत्तर दिशा, ब्रजमोहन जल्दी बताओ भाई। ऑफलाइन वाले सभी बताओ, जल्दी बताओ। गणेश का उत्तर दिशा तुम्हारा पश्चिम आ रहा है क्या? चलो देखते हैं भाई। एकता का उत्तर दिशा, जांच करो भाई, सर्वाधिकतर उत्तर दिशा आ रहा है। चलो दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से देखो दोस्तों, राधा 360 डिग्री वामावर्त घूमती है। देखो दोस्तों यहाँ पे राधा, देखो इसमें कोई दिशा नहीं दिया, राधा का मुंह किस दिशा में है। जब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें दिशा नहीं दिया गया हो तो दोस्तों हम कौन सी दिशा मानते हैं, उत्तर दिशा मानकर प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। यानी कि राधा का मुंह मानो यहाँ पे था, उत्तर दिशा में। अब वो वामावर्त घूमती है कितना, 360 डिग्री। दोस्तों वामावर्त बाईं ओर घूमेगी 360 डिग्री। दोस्तों 360 डिग्री घूमने में वापस वो वहीं पर आ जाती। तो दोस्तों यहां से लेकर यहां तक दोस्तों इस पंक्ति का मतलब तो आपको बेवकूफ बनाया है दोस्तों प्रश्न ने, कुछ भी नहीं है। वामावर्त घूमती है दोस्तों, वापस वो वहीं पर आ जाती है। फिर देखो और वह दक्षिणावर्त घूमती है 180 डिग्री। दक्षिणावर्त यानी दाईं ओर घूमती है दोस्तों 180। यहां से देखो 90 डिग्री यहाँ पे आने को हो जाएगा और 90 दोस्तों यहाँ पे, यानी कि 180 डिग्री दोस्तों यहाँ पे हो चुका, वो दक्षिण में आ चुकी है। फिर देखो दोस्तों वह दाईं ओर मुड़ जाती है, कहां मुड़ जाती है दोस्तों, दाईं ओर। अब दोस्तों यहां से वो कहां घूम जाती है, दाईं ओर या दक्षिण ओर घूम जाती है। और कितनी जाती है दोस्तों, 180 चली जाती है दोस्तों। देखो यहाँ पे है और दक्षिणावर्त इधर होगा दोस्तों, यानी कि 90 और 90 दोस्तों कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कहां पे पहुंच चुकी है बताओ, उत्तर दिशा में। तो राइट उत्तर क्या आएगा मेरे दोस्तों, उत्तर दिशा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा आपका गलत है। क्या आएगा दोस्तों, उत्तर दिशा आएगा दोस्तों। किस किस का उत्तर आया था भाई, बताओ एक बार। किस किसने सही निकला भाई, किस किसने सही किया प्रश्न को। बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। कुछ नहीं था प्रश्न में, लैंग्वेज प्रश्न था। आपको सिर्फ दोस्तों कंफ्यूज कर रहा था प्रश्न, बहुत वही प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था, कुछ भी नहीं है, आसानी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। गणेश का भी सही था, वेरी गुड। एकता का भी सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भिखलाल का भी सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। ऐसे ही मेहनत करते रहो दोस्तों, ऐसे जवाब देते रहो, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। हम प्रश्न को और भी थोड़ा डीप ले जाते हैं। एक प्रश्न और लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। सीता का मुंह पूर्व में है और वह दाईं ओर
360 डिग्री घूमती है। फिर बाईं ओर 90 डिग्री घूमती है। अंत में दाएं अंत में दाईं ओर, देखो दोस्तों, अंत में दाईं ओर 135 डिग्री घूमती है। तो बताओ, एक बार जवाब देना भाई, 1 मिनट का समय मिलता है आपको। तो बताओ वह किस दिशा में है? एक बार दोस्तों आप सभी को जवाब देना है। 1 मिनट का समय है, मात्र 1 मिनट का समय है। 1 मिनट के समय में आप प्रश्न को हल कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद ही मैं आपको बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, जल्दी हल करो भाई। किसी ने कोई जवाब दिया क्या? अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया है। अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया है दोस्तों। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। आपका जवाब आना चाहिए भाई। अच्छा साहब, दिलीप ने उत्तर दिया दक्षिण पूर्व। अर्जुन लाल ने दिया है दक्षिण पूर्व। और भी दो भाई, दक्षिण पूर्व आ रहा है, दक्षिण पूर्व। भिखालाल दक्षिण पूर्व, ललिता दक्षिण पूर्व। और भी दो भाई, सबके सब जवाब दिया करो। इसका मतलब दक्षिण पूर्व आ रहा है। क्या आ रहा है? दक्षिण पूर्व आ रहा है। हम देखते हैं दक्षिण पूर्व आ रहा है। देखो, इस प्रकार से आपको हल करना है। प्लस का निशान बनाना है दोस्तों। देखो, सीता का मुंह कहां पे है? पूर्व में है। कहां पे बताओ? पूर्व में है। इसका मतलब कहां है? इधर है। कहां पे है? इधर। अब देखो दोस्तों, इसका मुंह इधर पूर्व में है। अब देखो, वहां से वो दाईं ओर घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या दोस्तों? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 360 डिग्री घूमेगी तो वापिस वो वहीं पर आ जाएगी दोस्तों। यानी कि दाईं ओर 360 डिग्री ऐसे घूमकर दोस्तों वापिस वो वहां पर आ जाती है। फिर वो बाईं ओर मुड़ती है दोस्तों। कहां मुड़ती है? बाईं ओर, विपरीत दिशा में घूमती है दोस्तों। कितना? 90 डिग्री। देखो दोस्तों, यहां से ये चलती है तो 90 डिग्री यहाँ पे पहुंच जाती है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे पहुंच चुकी है और अंत में दाईं ओर मुड़कर 135 डिग्री घूमती है। अंत में दाईं ओर दोस्तों ऐसे घूमकर 135 डिग्री घूम जाती है दोस्तों। यहां से यहां तक आने में 90 डिग्री, और दोस्तों यानी कि हमें 135 करना है 90 में दोस्तों, यानी 45 डिग्री घूमेगी दोस्तों। कितना? 45। यानी कि 90 प्लस में 45 कितना होता है दोस्तों? 135 होता है। कितना होता है दोस्तों? 135 होता है। मिला लो, 135 डिग्री घूम चुकी है दोस्तों। कहां पे पहुंच चुकी है? यहाँ पे पहुंच चुकी। देखो दोस्तों, यहाँ पे पहुंच चुकी है तो यहाँ पे दिशा में बताना है दोस्तों। इस प्रकार से देखो, इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा है बताओ? यहाँ पे कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। उत्तर क्या आएगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व आएगा। दक्षिण पूर्व आएगा। बिल्कुल राइट आंसर था दोस्तों। किस किस का राइट आंसर था दोस्तों? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर था दोस्तों। दक्षिण पूर्व, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बहुत ही अच्छा आंसर किया आपने। सभी का आंसर लगभग लगभग सही था दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपको इन टाइप से आने वाले प्रश्नों को हल करना होगा। एक बार लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। चलो, तो दोस्तों यहां से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनके ऊपर मैंने चर्चा कर लिया है। दोनों प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं? अब दोस्तों लिखो अगला प्रकार, नेक्स्ट टाइप। अगला प्रकार, नेक्स्ट टाइप। देखो दोस्तों, कुछ भी नहीं है,
एक बार पर्सन लिखो, फिर समझ में जाएगा। रमेश